हितोपदेश मित्रलाभः कथामुखम से प्रस्तुत है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नाम धयम नगरम। भागीरथी नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर है। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपतिर आसीत्। वहाँ आदर्श राजा के समस्त गुणों से संपन्न सुदर्शन नामक राजा था। स भूपतिर एकदा केनापि पठ्यमानम श्लोकद्वयं शश्राव। एक बार उस राजा ने किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोक सुने। अनेक संशय उच्छेदि परोक्ष अर्थ सुदर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति स अंध एव। सर्वस्य अनेक संशय उच्छेद, सभी लोगों के अनेक प्रकार के संशयों का निवारक। परोक्ष अर्थ दर्शकम, परोक्ष अर्थात गुप्त विषयों को भी दिखाने वाला। शास्त्रम शास्त्र, दिव्य लोचनम एक दिव्य नेत्र होता है। यस्य नास्ति सः अंध एव, जिसके वह शास्त्र रूपी अतः शास्त्र ज्ञान रूपी नेत्र नहीं होता है, वह मानो अंधा ही है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। यौवनम अर्थात युवावस्था, धन संपत्ति अर्थात धन संपदा, संपन्नता, प्रभुत्वम प्रभावशीलता, अविवेकता तथा विवेक विहीनता। एकम अपि अनर्था, इनमें से प्रत्येक तत्व गौण अनर्थ का हेतु है। किम यत्र चतुष्टयम्, जहाँ पर ये चारों एकत्र हो जाए वहाँ कहना ही क्या, अर्थात वहाँ पर असीम अनर्थ होते हैं। इत्याकर्ण इस प्रकार से सुनकर के आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम, अपने शास्त्र अध्ययन नहीं करने वाले नित्य उन्मार्गामी नाम तथा नित्य कुमारगामी पुत्राणाम, पुत्रों के शास्त्र अनुष्ठानेन शास्त्र विपरीत आचरण से उद्विग्न मना व्याकुल चित्त वाले स राजा चिंतयामास, उन राजा सुदर्शन ने विचार किया, चिंता की। को अर्थः पुत्रेण जातेन योन विद्वान् धारिमकः काणेन चक्षुषा किं वाक्चक्षुः पीडेव केवलम्। यह न विद्वान् न धार्मिकः तेन जातेन पुत्र कहा अर्थ। जो पुत्र न विद्वान है और न ही धार्मिक है, ऐसे उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ। काणेन चक्षुषा किम वह भवति, केवल काने नेत्र से क्या होता है। चक्षु केवल पीड़ा, अभी तो वह काना नेत्र केवल पीड़ा ही पहुंचाता है, दुख ही पहुंचाता है। अजात मृत मूर्खाणाम परमाद्यो न चंतिमः सकृत दुख करा आद्यो अंतिमस्तु पदे पदे। अजात मृत मूर्खाणाम परमाद्यो न चंतिमः सकृत दुख कराओ आद्यास्त अंतिमस्तु पदे पदे। अजात मृत मूर्खाणाम आद्यो परम, पुत्र का उत्पन्न ना होना, उत्पन्न होकर के मर जाना अथवा और अविद्वान होना, इनमें आद्यो वरम प्रथम 2 स्थितियाँ अच्छी हैं। अंतिम होना, परंतु अंतिम स्थिति अर्थात मूर्ख अज्ञानी पुत्र होना अच्छा नहीं है। आद्यो सकृत दुख करो की प्रारंभिक दोनों स्थितियाँ एक बार दुखी करती हैं। अंतिमस्त पदे पदे, परंतु अंतिम स्थिति प्रतिक्षण दुखी करती है। वरम गर्भस्त्रावो वरमपि च नैव अभिगमनम् वरम जातः प्रेतो वरमपि च कन्या अवजनिता वरम बंध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति व अविद्वान रूप द्रविड़ गुण गणयुक्तोऽपि तनयः। वरम गर्भस्त्रावो, गर्भपात हो जाना उचित है। वरम अपि च नैव अभिगमनम, अथवा अभिगमन न करना भी उचित है। परम जाता प्रेतो, अथवा पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाना श्रेयस्कर है। च कन्या अभिजनिता, अथवा कन्या उत्पन्न होना श्रेयस्कर है। परम बंध्या भार्या, अथवा पत्नी का वंध्या होना उचित है। वरमुच च गर्भेषु वसति, अथवा संतान का गर्भस्थ होना ही उचित है। न अविद्वान रूप
द्रविड़ गणयुक्तो अपितनयः, परंतु रूप, सौंदर्य, द्रविड़, धन आदि से युक्त होने पर भी मूर्ख पुत्र का होना उचित नहीं है। सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिं, परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। येन जातेन वंशः समुन्नतिं याति, जिसके उत्पन्न होने से उसका वंश उन्नत करता है। सह जाता, वास्तव में वही उत्पन्न हुआ है, अर्थात उसी की उत्पत्ति सार्थक है। परिवर्तन संसारे, परिवर्तनशील संसार में मृतः को वा न जायते, कौन नहीं जन्मता और कौन नहीं मरता है। गुणि गण गणना आरंभे न पतति कठिनी संभ्रमात्, तेन अम्बा यदि स्तुतिं बदवंध्या कीदृशी भवति यस्य। गुणिगण गणना आरंभे, गुणवान पुरुषों की गणना आरंभ होने पर, संभ्रमात् यस्य कठिनी न प्रवति न पतति, जिस पुत्र का नाम जिसके पुत्र का नाम गौरव पूर्वक नहीं लिया जाता है, ससम्मान नहीं लिया जाता है। तेन अम्बा यदि सतनी भवति, यदि उस पर भी उसकी माता पुत्रवती है। तथा बंध्या की दृष्टि भवति वद, तो कहिए बंध्या स्त्री कैसी होती है। दाने तपसि शौर्ये च यस्य न पतितं मनः, विद्यायाम् अर्थलाभे च मातृउच्चारो एव सः। यस्य मनः, जिसका मन, दाने दान में, तपस्या शौर्य च तपस्या और शौर्य वीरता आदि में, विद्यायाम अर्थलाभे च विद्यार्जन अथवा धनार्जन में, न प्रथितम प्रसिद्ध नहीं है, स मातु उच्चारे, वास्तव में वह अपनी माता का मल ही है, अर्थात उसका जन्म व्यर्थ है। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतैरपि, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणैरपि। एकः गुणी पुत्रः वरम, एकमात्र परंतु गुणवान पुत्र होना श्रेयस्कर है। मूर्ख सतही अपि न, सैकड़ों मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं। एकः चंद्रः तमः हन्ति, केवल एकमात्र चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है। न च तारा गणैः, परंतु नक्षत्रों के समूह से भी अंधकार नष्ट नहीं होता है। पुण्यतीर्थे कृते येन तपः क्वापि दुष्करम्, तस्य पुत्रो भवेदवश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः। येन क्वापि पुण्यतीर्थे अति दुष्करम तपः कृतम्, इस मनुष्य के द्वारा किसी पुण्य तीर्थ में पवित्र स्थान पर अति कठिन तपस्या की गई है। तस्य पुत्रः, उसका पुत्र, वश्यः नियंत्रित, समृद्ध, धार्मिकः धार्मिक, गुणी सुधी च भवत्, गुणवान और विद्वान होता है। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, षड्जीवलोकेश सुखानि राजन। हे राजन, जीवलोकेश नित्यम, जीवलोकेश संसार में, नित्यम अर्थागम प्रतिदिन धनार्जन या नियमित धनार्जन, अरोगिता स्वास्थ्य, प्रिया च प्रियवादिनी पत्नी, वश्यः पुत्र नियंत्रित पुत्र, अर्थकरी च विद्या और धन प्रदान करने वाली विद्या, ये तनिष्ठ सुखानि, ये 6 सुख हैं। को धन्यो बहुभिः पुत्रैः कुशला आपूर्ण आढकैः, वरमेकः कुलावलंबी यत्र विश्रूयते पिता। कुशला पूर्ण आढकैः, भूषी से परिपूर्ण पात्र के समान। बहुभिः पुत्रैः कहा धन्य, बहुत से पुत्रों से कौन धन्य है, अर्थात कोई नहीं। यत्र पिता विश्रूयते, जिस एक पुत्र से उसका पिता सिद्ध होता है, प्रतिष्ठित होता है। सह कुल अवलंबी एक पुत्र वरम, अपने कुल को उन्नत करने वाला वह एकमात्र पुत्र भी श्रेयस्कर है। ऋणकर्ता पिता शत्रुमाता च व्यभिचारिणी, भार्यारूपवती शत्रु, पुत्रः शत्रुपंडितः। ऋणकर्ता पिता शत्रु, ऋण लेने वाला पिता शत्रु समान होता है। व्यभिचारिणी माता च
तथा व्यभिचारिणी माता शत्रु के समान होती है। भार्या रूपमती शत्रु अत्यंत सुंदरी पत्नी शत्रु के समान होती है। शत्रु पुत्र शत्रु पंडिता और मूर्ख पुत्र शत्रु के समान होता है। यस्य कस्य प्रसूतोऽपि गुणवान् पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्धोऽपि निर्गुणः किं करिष्यति। गुणवान नरः यस्य कस्य प्रसूतः अपि लोकैः पूज्यते। गुणवान व्यक्ति चाहे जिस कुल में उत्पन्न हुआ हो उसकी पूजा होती है तथा सम्मान होता है। वंश विशुद्ध अपि धनुः यदि निर्गुणः तथा किं करिष्यति। केवल उत्तम बाण से निर्मित धनुष भी यदि निर्गुण अर्थात प्रत्यंचा रहित है तो क्या करेगा, अर्थात उसका होना व्यर्थ है। हा पुत्र न अधितम गतासु गतासु रात्रिषु तेन तुम विदुषां मध्ये पंके गौरी विसीदसि। हा पुत्र, अरे अरे पुत्र, गतासु रात्रिषु तो यह न अधितम विगत रात्रियों में अर्थात अतीत काल में तुमने अध्ययन नहीं किया। तेन तुम इसके कारण से तुम विदुषां मध्य विद्वानों के मध्य पंके गौरी विसीदसि कीचड़ में फंसी हुई गाय के समान दुखी हो रहे हो। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समानम् एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। नराणां मनुष्यों में आहार निद्रा भय मैथुनञ्च आहार निद्रा भय तथा मैथुन एतत् पशुभिः समानम् भवति ये पशुओं के समान होता है। तेषां धर्मो हि अधिका विशेषः परंतु मनुष्यों में धर्म एक विशेष अधिक विशेष गुण है। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः भवन्ति धर्म रहित मनुष्य पशुओं के समान होते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समानम् एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। नराणां मनुष्यों में आहार निद्रा भय मैथुनञ्च आहार निद्रा भय तथा मैथुन एतत् पशुभिः समानम् भवति ये पशुओं के समान होती हैं। तेषां धर्मो हि अधिका विशेषः पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों में धर्म एक अतिरिक्त विशेष तत्व है जो कि उनसे पशुओं से मनुष्य को भिन्न तथा श्रेष्ठ बनाता है। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः धर्म विहीन व्यक्ति मनुष्य धार्मिक व्यक्ति पशुभिः समानाः पशुओं के समान होते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य एको अपने विद्यते अजागलस्तमस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। यस्य जिस मनुष्य में धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम एको अपने विद्यते धर्म अर्थ काम मोक्ष में से एक भी पुरुषार्थ नहीं होता है। अजागलस्तमस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम् भवति बकरी के गले में स्थित दूध रहित स्तन के समान उस मनुष्य का जन्म विफल होता है, व्यर्थ होता है। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचेतानि अपि सिद्ध्यन्ते गर्भस्थैव देहिनः। विधिना आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च विधि तथा ब्रह्मा के द्वारा आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु एतानि पंच अपि गर्भस्थैव देहिनः सिद्ध्यन्ते ये पांच तत्व प्राणियों के लिए उनकी गर्भावस्था में ही निर्मित हो जाते हैं, निर्धारित हो जाते हैं। अवश्य संभाविनो भावाः भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महा अहि शयनं हरेः। महतामपि अवश्यम भाविनो भावाः भवन्ति महापुरुषों को भी अनिवार्य रूप से सुख दुख आदि भाव होते हैं, सुख दुख आदि का अनुभव होता है। यथा जैसे नीलकंठ से नग्नत्व जैसे भगवान शिव की नग्नता महा अहि शयनम च हरे तथा भगवान विष्णु का महान सर्प शेषनाग पर शयन करना। यद भावी न तद भावी भावी चन तद अन्यथा इत चिंता विशो विषग्नो अयम अग्ध किम पीयते। यद अभावी जो भविष्य में नहीं होने वाला है तद न भावी वह नहीं होता है। यद भावी तथा जो होने को है
चेत वह अवश्य ही होता है, अन्यथा न होती, उससे भिन्न नहीं होता है। इति अयम चिंता विषघ्न अग्धात्म पीते। तो इस चिंता रूपी विष को नष्ट करने वाले औषध का पान क्यों नहीं किया जाता है, अर्थात मनुष्य यह क्यों नहीं सोचता और समझता है। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्। इस प्रकार से एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है। तथा पुरुष कार्य बिना देवम न सिद्धेत। उसी प्रकार से पुरुषार्थ तथा परिश्रम के बिना भाग्य भी सफल नहीं होता है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते। पूर्व जन्म में किए गए कार्य को ही भाग्य कहा जाता है। तस्मात् पुरुष कार्य यत्नम कुर्यात् इंद्रितः। अतः मनुष्य को आलस त्याग करके यथासंभव परिश्रम प्रयास करना चाहिए। न दैवमपि संचित्य त्यजेद उद्योगम आत्मनः अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो न प्राप्तुम अर्हति। दैवम अपि संचिन्त्य आत्मनः उद्योगम न त्यजेत। भाग्य पर विचार करके भी अपना परिश्रम नहीं त्यागना चाहिए। इतः क्योंकि अनुद्योगेन बिना प्रयास के तिलेभ्य अपि तैलानि आप्तुम न अर्हति। कि बिना प्रयास के तो कोई तिलों से भी तेल नहीं प्राप्त कर सकता है। उद्योगिनं पुरुषसिंहम् उपैति लक्ष्मीर्दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषम् आत्मशक्तया यत्न कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः। लक्ष्मी उद्योगिनं पुरुषसिंहम् उपैति। प्रयास उद्योग करने वाले पुरुष रूपी सिंह को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। का पुरुषः दैवेन देयम् इति वदन्ति। कायर लोग तो भाग्य देता है ऐसा कहते हैं। दैवम निहत्य आत्मशक्तिया भाग्य को त्याग करके यथाशक्ति पौरुषम करो, परिश्रम करो। इतने कृते इतने सिद्धि यदि प्रयास करने पर भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है का कह दोष, तो यह मानना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई दोष रह गया है। यथा मृतपिंडतः कर्ता कुरुते यदि इच्छति एवं आत्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते। यथा कर्ता मृतपिंडतः यदि इच्छति तत्तत् कुरुते। इस प्रकार से कर्ता मिट्टी के ढेले से जो जो बनाना चाहता है वो उन वस्तुओं को बना लेता है। एवं मानवः आत्मकृतं कर्म प्रतिपद्यते। उसी प्रकार से मनुष्य अपने परिश्रम से अभीष्ट संसाधन सफलता प्राप्त करता है। काकतालीयवत् प्राप्तं दृष्ट्वापि निधिम् अग्रतः न स्वयं दैवम् आदत्ते पुरुषार्थम् अपेक्षते। काकतालीयवत् प्राप्त निधिम् अग्रतः दृष्ट्वापि। काकतालीय न्याय से अर्थात संयोग से प्राप्त हुए धन को अपने समक्ष देखने पर भी देख कर भी दैवम स्वयं न आदत्ते। दैव अर्थात भाग्य स्वयं नहीं देता है। पुरुषार्थम अपेक्षित उसको उठाने के लिए भी परिश्रम आवश्यक होता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं। न तो मनोरथ ही केवल कामना इच्छा करने से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः न प्रविशन्ति। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बुको यथा। येन बालः न पाठितः जिसके द्वारा अपने संतान को नहीं पढ़ाया गया है। ऐसी माता शत्रु पिता वैरी तथा पिता वैरी है। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बुको यथा। और वह संतान सभा में लोगों के जन समुदाय में उसी प्रकार से शोभित नहीं होता है जैसे हंसों के मध्य में बगुला। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशकाः। रूप यौवन संपन्ना सौंदर्य यौवन से संपन्न विशाल कुल संभवाः उच्च कुलीन। विद्याहीना जना अविद्वान लोग विद्याविहीन लोग
निर्गंधा किंशुका इव न शोभन्ते, गंधरहित सुगंधरहित पलाश के पुष्प के समान सुशोभित नहीं होते हैं। पुस्तकेषु च नाधीतं गुरुसन्निधौ न शोभते समामध्ये जार गर्भ इव स्त्रियाः। येन पुस्तकेषु न अधीतम, जिसने पुस्तकों से अध्ययन नहीं किया, गुरु सन्निधौ च नाधीतम, और गुरु के समीप भी अध्ययन नहीं किया, सह स्त्रिया जार गर्भ इव, वह स्त्रियों के जार गर्भ के समान सभा मध्य न शोभते, सभा में सुशोभित नहीं होता है। एतवत् चिंतित्वा राजा पंडित सभा कारितवान। इस प्रकार से सोच करके राजा ने विद्वानों की सभा बुलाई। राजा उवाच, राजा ने कहा, भो भो पंडिताः, अरे अरे विद्वानों, श्रूयतां मम वचनम, मेरी बात सुनिए। अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान, क्या इस प्रकार का कोई विद्वान है, यो जो मम पुत्रान नित्यम उन्मार्गामिनाम, जो मेरे नित्य कुमार्गामी पुत्रों अन्य अधिक शास्त्राणाम तथा शास्त्रों का अध्ययन नहीं किए हुए, इदानीं नीतिशास्त्र उपदेशेन पुनर्जन्मकारी तो समर्था, उन पुत्रों को जो कि शास्त्र आदि नहीं पढ़े हुए हैं, उनको नीति शास्त्र का उपदेश दे करके मानो उनका पुनर्जन्म करवाने में समर्थ हो। काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मार्गतिर्धुतिः, तथा सत्सन्निधाने मूर्खो याति प्रवीणताम्। यथा काचः कांचन संसर्गात् मार्गतिः द्युतिः धत्ते, जिस प्रकार से कांच का टुकड़ा सोने के साथ रहने पर मरकट मणि के समान चमक को धारण कर लेता है, तथा मूर्खा, इसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति भी सत्सन्निधानेन प्रवीणताम याति, विद्वानों की संगति से कौशल प्राप्त कर लेता है, ज्ञानी बन जाता है। हीयते ही मतिस्तात हीन ही सह समागमात् समैश्च समताम एति विशिष्टाश्च विशिष्टताम। हे तात हीन ही सह समागमात्, नीच पुरुषों के साथ रहने के कारण से मति हीते, मति बुद्धि नष्ट हो जाती है। समय च समताम एति, और समान गुण वालों के साथ समान ही रहती है। विशिष्ट ही च विशिष्टतम, और विशेष लोगों के साथ रहने से विशेष बुद्धि कौशल प्राप्त होता है, अर्थात बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है। अत्रांतरे इस तत्पश्चात विष्णु शर्मा नामा महापंडिता, विष्णु शर्मा नामक महान विद्वान ने सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञों बृहस्पति, जो कि बृहस्पति के समान संपूर्ण नीति शास्त्र का ज्ञाता था, अब्रवीत बोला, देव हे महाराज, महाकुल संभूता इति राजपुत्र, ये राजपुत्र उच्च कुलीन है, तत्मया नीतिम ग्रहीतुम शक्यन्ते, यथा मेरे द्वारा नीति शास्त्र का बोध करने में समर्थ है। न अद्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती भवेत्, न व्यापार शतेन अपि शकोत्पाठ्यते वकः, अद्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती न भवेत्, अयोग्य व्यक्ति के प्रति किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। यथा जैसे व्यापार शतेन शुकवत केनापि बकेन पाठ्यते, क्यों जिस प्रकार से सैकड़ों प्रयास करने पर भी बगुले को तोते के समान नहीं पढ़ाया जा सकता है। अस्मिंस्तु निर्गुणं गोत्रे न अपत्यम उपजायते, आकरे पद्मरागाणां जन्म काच मणे कुतः। अस्मिन् तु गोत्रे, आपके इस गोत्र में तो निर्गुणम अपत्यम न उपजायते, गुणहीन संतान नहीं उत्पन्न होती है। यथा पद्मरागाणाम, आकरे जिस प्रकार से पद्म राग मणियों के खान में काचन मणे जन्म कुतः, कांच का जन्म नहीं हो सकता है। कीरोऽपि सुमनः सत्संगाद् आरोहति शतां शिरः, अस्मापि याति देवत्वं महद्भिषु प्रतिष्ठितः। कीटः अपि सुमनः संगतां शतां शिरः आरोहति, छोटा सा कीड़ा भी पुष्प आदि के साथ महापुरुषों के मस्तक पर आरूढ़ हो जाता है।
विराजमान हो जाता है। अस्मा अपि महद्भिः प्रतिष्ठितः, तथा बड़े महापुरुषों की मूर्ति के रूप में स्थापित होने पर पत्थर भी देवत्व प्राप्त कर लेता है यथा देवतुल्य हो जाता है। यथा उदरगिरिर्दिव्यं सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीनमृडौ उपदीप्यते। यथा द्रव्यम, जिस प्रकार से सामान्य पत्थर भी उदयगिरि सन्निकर्षण दीप्यते, उदयाचल के निकट होने से चमकता है, तथा वैसे ही हीन वर्णीय व्यक्ति भी सत्सन्निधानेन, महापुरुष के साथ रहने से दीप्यते, सुशोभित होता है अर्थात विकसित हो जाता है। गुणा गुणज्ञेश गुणा भवन्ति, गुणज्ञों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, परंतु निर्गुण के पास पहुँचने से भी दोष हो जाते हैं। आसाद्यतो यः प्रभवन्ति नद्याः, आसाद्यतो यः प्रभवन्ति नद्याः, जैसे नदियाँ सुस्वादु जल प्रवाहित करती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेयः, परंतु वही सुस्वादु जल समुद्र में पहुँच करके अपेय हो जाता है अर्थात पीने के योग्य नहीं रह जाता है। तद एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणो करे बहुमानपुरः सर्वपुत्रान् समर्पितवान्। एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां, अतः मेरे इन पुत्रों को नीतिशास्त्र का उपदेश देने के लिए भवन्तः प्रमाणम्, आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, प्रमाण स्वरूप हैं। इति उक्त्वा ऐसा कह करके तस्य विष्णुशर्मणः करे, उस विष्णुशर्मा के हाथों बहुमानपुरः अति सम्मानपूर्वक सर्वपुत्रान् समर्पितवान्, उस राजा ने अपने सभी पुत्रों को सौंप दिया।